नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। झारखंड की सोरेन सरकार अपना पहला बजट पेश करने की तैयारी में जुटी है। राज्य की नई विधानसभा का बजट सत्र 26 या 27 फरवरी से शुरू होकर करीब 1 महीने तक चलने की संभावना जताई जा रही है। वैसे नई सरकार के पहले बजट को लेकर लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और सत्ताधारी गठबंधन भी बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखने का दावा लगातार कर रही है। देखिए, सोरेन सरकार की पहली परीक्षा, वादों को पूरा करने की चुनौती, रखना होगा बजट में सबका ख्याल। झारखंड की नई विधानसभा का बजट सत्र इस महीने के आखिर में शुरू होकर करीब 1 महीने तक चलने की संभावना है। कहा जा रहा है कि बजट सत्र में कम से कम 18 कार्य दिवस होंगे ताकि हर विभाग के वित्तीय प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो सके और किसी विभाग को गिलोटिन कराने की जरूरत न पड़े। हालांकि बजट सत्र की तारीख और कार्य दिवस पर अंतिम मुहर कैबिनेट की बैठक में ही लगेगी, लेकिन संसदीय कार्य विभाग ने अपनी तरफ से बजट सत्र को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। किसानों के मुद्दा के बारे में बहुत सारी बात बोले, उसके ऋण की माफी के बारे में बोले, उसका अनाज जो है इस बार ज्यादा दाम से खरीदने के लिए बात की है, बेरोजगार को रोजगार देना, स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मुहैया करना, शिक्षा में बेहतरी करना, ये सब तो लक्ष्य हम लोग का रहेगा ही। सूबे की नई सरकार का ये पहला बजट होगा जिसमें उसे कई चुनौतियों का ख्याल रखना होगा। सबसे बड़ी चुनौती चुनाव में किए गए वादों को बजट में जगह देने की होगी ताकि जनता की उम्मीदों को झटका न लगे। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब विधानसभा का पहला सत्र आहूत हुआ, हमारा बजट जो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है कि मुझे पहले व्यक्ति का विकास करना है, व्यक्ति के विकास पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, कैसे उनका पलायन रुके, कैसे व्यक्ति विकास हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बाद में की जाएगी। बजट में भी आपको झलक दिखेगा, जो हमारा विजन है, जो हमारी सोच है, वही आपको बजट में दिखेगा। गरीब गुरबों के लिए बजट होगा, ग्रामीण के लिए बजट होगा, जो शहर में मूलभूत सुविधाएं चाहिए उनके लिए बजट होगा। वहीं बजट को लेकर बीजेपी ने भी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश की और सोरेन सरकार को केंद्र सरकार से हर संभव मदद मिलने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री को काम करने का अवसर मिला है, बातों में नहीं जाना चाहिए। केंद्र सरकार पहले भी झारखंड के लिए जो करती थी, आज भी करने के लिए कृत संकल्प है। जरूरत है आप 3.25 करोड़ जनता के हित में काम करने की। झारखंड की नई सरकार का पहला बजट सत्र उसकी सबसे पहली परीक्षा है। सरकार को बजट फरवरी में पेश करना है, वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा। ऐसे में लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कैसे सोरेन सरकार सरकारी खजाने के हालात को देखते हुए जनता से किए अपने वादों को पूरा करती है। सौरव के साथ चंदन, जी मीडिया, रांची। तो झारखंड कांग्रेस में नई परंपरा का आगाज हुआ है। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री अब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनेंगे ताकि उनके सुझावों पर काम किया जा सके। साथ ही पार्टी के विधायकों को भी जनता से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए वक्त वक्त पर रांची आने की सलाह दी गई ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता से भी संवाद स्थापित किया जा सके। देखिए, कांग्रेस में नई परंपरा का आगाज, कार्यकर्ताओं और जनता से सीधा संवाद, अपनों के साथ से मजबूत होगा हाथ। 2019 के चुनाव में उम्मीदों के विपरीत महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने सहयोगी जेएमएम और आरजेडी के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन झारखंड कांग्रेस बस यही नहीं रुकना चाहती, बल्कि पार्टी और संगठन को और मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी ने अब अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने का फैसला किया है और इस पहल का आगाज भी रांची के कांग्रेस भवन में कर दिया गया है। कांग्रेस की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर उनके सुझावों पर अमल किया जा सके। विभाग का बंटवारा हो गया है, अपने साथियों से मिलने आए हैं, उनसे राय मांगेंगे। उनको फील्ड का ज्ञान है
और फील्ड के अपने तजुर्बे को बताएंगे कि किस विभाग में क्या क्या गड़बड़ी चल रही थी पिछली सरकार में, और तब हम लोग सुन करके उसको सुधारने का हर प्रयास करेंगे। हमारे पास जो आज बैठे हुए हैं जी, कुछ विंग्स का भी है, प्रकाश का भी नेता है यहाँ पर, और पुराना कांग्रेसी नया कांग्रेसी कार्यकर्ता सारे लोग भी यहाँ पर इकट्ठा है जी। हम लोग चाहते हैं कि माननीय विधायक से लेकर मंत्री से इन लोग का डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हो। इस नई परंपरा के तहत कांग्रेस कोटे से बने मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महीने में 2 बार पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनेंगे। इसके साथ ही पार्टी के विधायकों को भी जनता से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 10 दिन में एक बार कांग्रेस दफ्तर आने को कहा गया है, ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता से भी संवाद स्थापित कर सके। कांग्रेस जन चुनाव के दौरान जनता से वादा किए हैं, वहाँ उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं वो सुझाव देने के लिए यहाँ पर आए। और पार्टी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है कि हर सप्ताह जो है हमारे कोई न कोई मंत्री यहाँ पर रहेंगे। कांग्रेस जनों के साथ साथ आम लोग भी अगर चाहें तो अपना निवेदन लेकर के आ सकते हैं। झारखंड कांग्रेस की इस नई परंपरा से सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनेगा, साथ ही इसका फायदा आम लोगों को भी मिलेगा। उम्मीद है कि कांग्रेस की ये कोशिश उसे जनता से और मजबूती से जोड़े। अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। तो झारखंड की सियासत में जेवीएम के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन बंधु तिर्की को पार्टी से निकालने के बाद प्रदीप यादव को नेता विधायक दल से हटाया और अब कांग्रेस से नजदीकी का हवाला देकर उन्हें 48 घंटे में मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद सूबे की सियासत में बाबूलाल की घर वापसी यानी कि बीजेपी में पार्टी के विलय पर चर्चा अब काफी तेज हो गई है। देखिए। झारखंड की सियासत में बाबूलाल मरांडी का हर कदम उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय की ओर बढ़ता दिख रहा है। पार्टी विधायक प्रदीप यादव को कांग्रेस से नजदीकी का हवाला देकर 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया। उसके बाद ये चर्चा और तेज हो गई। पार्टी से मिले नोटिस पर प्रदीप यादव ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए हैं। झारखंडियों को हक दिलाने के लिए, आदिवासी दलित पिछड़ों को हक और अधिकार दिलाने के लिए जो इन अधिकारों को छीनना चाहता है बाबूलाल मरांडी, उन्हीं की गोद में बैठना चाहते हैं। ऐसे में से किस प्रकार से हम कहें कि बाबूलाल जी पार्टी के सिद्धांत या जिन मुद्दों की लड़ाई हम सबों ने प्रारंभ की उन मुद्दों के साथ है, बाबूलाल मरांडी को जवाब देना होगा। अब तक बाबूलाल मरांडी झारखंड नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस बात पर चर्चा है कि उनकी दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं के साथ मुलाकात में विलय को लेकर बात हुई है। अब जब प्रदीप यादव से स्पष्टीकरण पार्टी ने मांगा है, तब इस बात को बल मिलने लगा है कि बंधु तिर्की के बाद निष्कासन का अगला नंबर प्रदीप यादव का है। कोई भी विषय विलय की तो कोई बात नहीं है और उसका एजेंडा तय होगा कि उस बैठक में आगे क्या कार्य समिति का एजेंडा होगा। हमारे अध्यक्ष जी आएंगे और मिल बैठकर तिथि का निर्धारण होगा और जल्द ही वो सूचना आप तक निश्चित रूप से पहुंचा दी जाएगी। सुनी की तरीका से जो काम करना चाहिए वही काम हो रहा है, लग रहा है। आने वाले समय ही बताएगा क्या सही क्या गलत है, लेकिन मुझे लग रहा है किसी से बात करना, किसी से मिलना, ये बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं लगता तो वही है। आज अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रदीप यादव जी ने भी बोला है कि नोटिस तो मैं उन्हें दूंगा, तो उनके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है अब कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। दरअसल सूबे में इन बातों के कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बाबूलाल मरांडी अब आधिकारिक तौर पर घर वापसी करने वाले हैं। इसे लेकर अंदर खाने बीजेपी और जेवीएम के बीच सारी रणनीति बन चुकी है। बंधु तिर्की के बाद विलय की राह में बाधक बन रहे प्रदीप यादव को भी बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जेवीएम ने पहले प्रदीप यादव को नोटिस दिया है और अब अगली कड़ी निष्कासन है। चंदन, जी मीडिया, रांची। तो झारखंड विकास मोर्चा में मचा घमासान इतनी आसानी से शांत होता नहीं दिख रहा। पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी में जाने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ता भी भ्रम में हैं। बंधु तिर्की के बाद प्रदीप यादव को भी पार्टी से निकाले जाने की आशंका को लेकर अब विरोध शुरू हो गया। इसे लेकर प्रदीप यादव के गढ़ यानी कि गोड्डा में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बाबूलाल मरांडी का पुतला फूंका।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया, जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। और केंद्र सरकार के इस फैसले पर हर ओर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। सबसे हैरान करने वाली प्रतिक्रिया झारखंड से मिल रही है, जहां जेएमएम ने फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी को एक खास नसीहत दी है। क्या ये नसीहत है, देखिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। अयोध्या में राम मंदिर की बनी राह, ट्रस्ट को मिला फैसले का अधिकार। जेएमएम ने किया ऐलान का स्वागत। बीजेपी को सियासत ना करने की सलाह। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की राह आसान करने के लिए केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया। ये ट्रस्ट स्वतंत्र होगा और विशाल राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी निर्णय लेने में सक्षम होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 67.7 एकड़ की अधिग्रहित भूमि भी राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट को देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद बीजेपी में उल्लास का माहौल है। भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठन हो गया। अब जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण होगा। इससे करोड़ों देशवासियों की मनोकामना पूर्ण हुई और इसके लिए मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके सभी मंत्रिमंडल के सहयोग साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के ऐलान का विरोधियों ने भी स्वागत किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत किए गए फैसले का हर कोई सम्मान कर रहा है। साथ ही बीजेपी को अब इस विषय पर राजनीति न करने की नसीहत भी दी। देखिए, ये पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और हर एक व्यक्ति उसको मानना चाहिए और मान भी रहे हैं लोग, इसका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब तो समझना चाहिए, इतने साल तक आप भगवान के नाम पर राजनीति करिएगा भाई, अब विकास की बात करिए, आप रोजगार की बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है। अब जब निर्णय आ गया है तो उस पर हम लोग क्या टिप्पणी करें? उस पर कोई टिप्पणी नहीं। हाँ, इतना ही कहना चाहिए, उसका निर्णय हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय। राम मंदिर के निर्माण को लेकर हर भारतीय उत्साहित। उम्मीद है अब ये मुद्दा सियासत के गौण हो जाए और सिर्फ धर्म तक सीमित रहे। सौरभ और अभिषेक के साथ कुमार चंद्र, जी मीडिया, रांची। चाईबासा में 7 आदिवासियों के नरसंहार का मामला आज दिल्ली में गूंजा। मामले को लेकर बीजेपी सांसदों ने संसद भवन में धरना प्रदर्शन किया और सोरेन सरकार से जवाब मांगा। अब इसे लेकर रांची में भी सियासत तेज हो गई है। पश्चिम सिंहभूम में चाईबासा के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में पिछले दिनों पत्थलगड़ी का विरोध करने वाले 7 ग्रामीणों की हत्या का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। इस नरसंहार को लेकर झारखंड बीजेपी के सांसदों ने दिल्ली में मोर्चा खोल दिया। बीजेपी सांसदों ने बुधवार को संसद भवन में प्रदर्शन किया। गांधी की प्रतिमा के सामने हाथों में पैम्पलेट लेकर नारेबाजी करते हुए बीजेपी सांसदों ने सोरेन सरकार से जवाब मांगा। ये दुखद है कि 7 आदिवासियों का नरसंहार होने के बाद भी पूरा कांग्रेस का नेतृत्व, राहुल, सोनिया सहित यूपीए के सब नेता चुप हैं। अभी जो आदिवासियों की हत्या हुई है झारखंड में बड़ी दुखद और शर्मनाक घटना है और ये हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जनता को स्पष्ट दिखाएं और आईना दिखाएं इस सरकार को कि 1 महीने के अंदर ही अंदर विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर हमारे प्रदेश में, झारखंड में एकदम चरमरा गई है। दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने सोरेन सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोला तो रांची में सियासत गर्मा गई। जेएमएम ने बीजेपी सांसदों के धरना प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया और कहा कि सत्ता हाथ से जाने के कारण बीजेपी घटिया स्तर की राजनीति कर रही है। सरकार गई वहाँ, माननीय मुख्यमंत्री गए वहाँ
और जनता से पूरी जानकारी वहां की प्राप्त की। उसकी जांच चल रही है, एसआईटी गठित हो चुकी है, उसकी जांच रिपोर्ट बहुत जल्द सबमिट होने वाली है। इनका नौटंकी ड्रामा है, ये इनके हाथ से अभी मैं कहूंगा कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो अभी इनके हाथ से राज निकल गया तो इस तरह की बात करेंगे। इस तरह की घटना पर राजनीति कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन इनको उससे कोई लेना देना है नहीं। पूरे झारखंड की जनता ने इन्हें नकार दिया है। अब इस तरह की हरकत करके वो एक निम्न स्तर की राजनीति का परिचायक है। जल, जंगल और जमीन बचाने के संकल्प के साथ सत्ता संभालते ही सोरेन सरकार ने पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े सारे मुकदमे वापस लेने का फैसला किया था और इस फैसले के ठीक बाद चाईबासा नरसंहार कांड उसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। ऐसे में विरोधियों को हमले का मौका मिल गया और अब देखना है कि सोरेन सरकार अपना बचाव करने में कितनी कामयाब हो पाती है। कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड में नक्सलियों के बीच बाहरी और भीतरी की लड़ाई शुरू हो गई है और लीडरशिप को लेकर तकरार है। झारखंड में नक्सलियों की लीडरशिप को लेकर छिड़ी जंग से नक्सलियों में फूट हो गई है और जिसकी वजह से नक्सलियों का कुलबा बिखरने की आशंका पूरी जताई जा रही है। नेतृत्व को लेकर तकरार की एक खबर क्या पुलिस को राहत देगी या फिर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये रिपोर्ट देखिए। लेवी भी बिहार के लोग ही वसूलते हैं और पूरा का पूरा पैसा बिहार चला जाता है। बीआरसी की बात करते हैं, बिहार रीजनल कमेटी की बात करते हैं, तो इसमें अगर आप देखिएगा तो पूरा का पूरा जो लीडरशिप है वो बिहार के लोगों के पास है। यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ हथियार बंद कर दिया जाता है, हथियार पकड़ा दिया जाता है। लेवी वसूलने की बात आती है तो बिहार के लोग लेवी वसूलते हैं। पुलिस का मानना है कि एनकाउंटर में जो नक्सली मारे जाते हैं वो भी आदिवासी होते हैं, क्योंकि नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व पहला फुसलाकर आदिवासियों को हथियार पकड़ा देता है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। झारखंड रीजनल कमेटी में भी लोकल आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है और ट्राइबल लोगों को ही हथियार पकड़ाया जा रहा है। यहाँ के लोकल हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको हथियार पकड़ा दिया जाता है और जब भी पुलिस से एनकाउंटर होता है तो निश्चित रूप से जो हथियार पकड़ते हैं उनकी ही संभावना होती है मारे जाने की। तो एक तरह से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के लोकल लोगों का उग्रवादियों के द्वारा भी शोषण किया जा रहा है। आदिवासियों को ढाल बनाकर नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर अंकुश लगाना और भोले भाले आदिवासियों को उनके चंगुल से बचाना एक बड़ी चुनौती है। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। झारखंड के पारा शिक्षकों के वेतनमान और सेवा को नियमित करने के सिलसिले में गठित कमेटी की रांची में एक बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, कई अधिकारी और पारा शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल मौजूद था। बैठक में पारा शिक्षकों के लिए पुरानी नियमावली पर चर्चा हुई। नई नियमावली बनाकर उसे जल्द लागू करने का फैसला लिया गया और इसी दौरान पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने 2 बार की बजाय 5 बार परीक्षा कराने और 5 बार फेल होने के बावजूद भी नौकरी से न हटाने की मांग रखी और इसके अलावा पारा शिक्षक की मौत के मामले में आर्थिक सहयोग की भी मांग कमेटी के सामने रखी गई, जिस पर सरकार की ओर से जल्द फैसला लेने का भरोसा दिलाया गया। निष्कर्ष निकला कि पारा टीचर का नियमावली बन रहा है, जल्दी हम लोग बनाकर उसको लागू करेंगे। इतना जल्दी हो, कोई साल 2 साल नहीं। फाइल लटकाने वाला बीमारी इस बार नहीं रहेगा कि हम लोग थकते चल जाएंगे, ये बात नहीं है। फाइल लटकाने वाला
समय खत्म हो गया, फाइल नहीं लट। सभी बिंदुओं पर एक एक करके बारीकी से अध्ययन किया और जिस बिंदुओं पर हम लोगों की आपत्ति थी उन आपत्ति को पुनः हम लोग दोहरा दिए और दोहरा कर बोले कि ये बिंदु अगर होता है तो राज्य के पारा शिक्षक मानेंगे, क्योंकि आप भी चुनाव के क्रम में ये बोले थे कि 65,000 पारा शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। तो हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ इन सरकार के शिक्षा मंत्री से मिले हैं और आशा है कि निश्चित तौर पर इनके मंत्रालय में राज्य के पारा शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा। नेशनल डिफेंस कॉलेज की 15 सदस्यों की टीम राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक विषय पर प्रशिक्षण के सिलसिले में विभिन्न राज्यों के दौरे पर है। ये टीम भारत की विविधता और लोकतांत्रिक स्वरूप को जानने और समझने की कोशिश कर रही है। झारखंड पहुंची टीम ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उन्हें सेना की वर्दी देखकर अभिमान होता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संपदा की, जनजातीय जीवन की कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ ही कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, नक्सल जैसी चुनौतियां भी हैं। इसके बावजूद यहां के युवा में बहुत क्षमता है और वो सेना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में चुने जाएं, इसकी कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद चयन प्रक्रिया से जुड़े सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर उन कारणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिनकी वजह से झारखंड के युवा सेना भर्ती में पीछे रह जाते हैं। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्रालय की टीम से उनके दौरों के अनुभव के बारे में जाना और उन्हें खुले मन से जमशेदपुर क्षेत्र का भ्रमण करने को कहा ताकि खनिज क्षेत्रों में आम जनजीवन पर उसके प्रभाव को समझा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास हमेशा लोगों की खुशहाली से ही मापा जा सकता है। उन्होंने सूबे के विकास के लिए टीम का फीडबैक भी मांगा। दल आया था 15 सदस्यीय दल, जिसमें जर्मनी के, सऊदी अरेबिया के और नेपाल के भी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लोग हैं। और मुख्यमंत्री जी से मिलकर वो समझने की कोशिश किए कि झारखंड में क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या भविष्य देखते हैं। ये इसी विषय में डिस्कशन हुआ था। रांची विश्वविद्यालय में अनुबंध कर्मियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल सीनेट की बैठक में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली गई। जल्द ही रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए मुख्य परीक्षा ली जाएगी। कल हुई बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया और इसे जल्द ही शिक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय में अनुबंध कर्मियों को मिलेगा वेटेज। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार। रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा जल्द। रांची विश्वविद्यालय में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी। सिंडिकेट की बैठक में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश पांडे, प्रो वीसी डॉक्टर कामनी, रजिस्ट्रार अमर कुमार चौधरी सहित विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद रहे। इस बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कर्मचारियों की नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही शिक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा। आज सिंडिकेट की बैठक में 7 विषयों पर चर्चा हुई और अन्यान्य में 5 विषयों पर चर्चा हुई। वित्त समिति में जो भी निर्णय लिए गए उनको आज के सिंडिकेट की बैठक में स्वीकृत कर लिया गया। रांची विश्वविद्यालय में शिक्षक एसीपी और एनसीपी के लाभ के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जिससे संबंधित प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आंतरिक संसाधन से लाभ देने पर सहमति दी है। इंस्टीट्यूट फॉर बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड कोर्स एडमिशन, इससे संबंधित जो प्रस्ताव था उसे भी स्वीकार कर लिया गया। सिंडिकेट की बैठक में इन शिक्षकों की लंबे समय से मांग पर भले ही मुहर लग गई हो, लेकिन देखना है कि एसीपी और एनसीपी का लाभ इन शिक्षकों को कब तक मिल पाएगा। रांची से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसके साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।